श्रान श्रावक, जिन शासन की शान श्रावक, जिन शासन की शान, जिन शासन की शान श्रावक, जिन शासन की शान। कर लो आगम ज्ञान, कर लो आगम ज्ञान, कर लो आगम ज्ञान श्रावक, जिन शासन की शान। 12 व्रतों को धारण करता वो श्रावक कहलाता है। श्रमण निर्ग्रंथों की सेवा का ऊंचा लाभ उठाता है। आगम में है प्रमाण, आगम में है प्रमाण, आगम में है प्रमाण श्रावक, जिन शासन की शान। दान सुपात्र देने वाला समकित फल को पाता है। निर्दोष सेवा करने वाला वो श्रावक कहलाता है। श्रमणोपासक महान, श्रमणोपासक महान, श्रमणोपासक महान श्रावक, जिन शासन की शान। पाक्षिक पर्व है प्यारा प्यारा, भव्यों के मन भाता है। लक्ष्य 84 खमत खामना, आराधक बन जाता है। पौषद का रख ध्यान, पौषद का रख ध्यान, पौषद का रख ध्यान श्रावक, जिन शासन की शान। पौषद का रख ध्यान श्रावक, जिन शासन की शान। कांटों में भी जीवन तेरा फूलों सा खिल जाएगा। श्रमण उपासक बन कर के जो जिनवर के गुण गाएगा। दया धर्म है प्राण, दया धर्म है प्राण, दया धर्म है प्राण श्रावक, जिन शासन की शान। दया धर्म है प्राण श्रावक, जिन शासन की शान। पुण्य पाप का दौर चले तो रंज खुशी मत लाना तुम। स्वभाव को छोड़ के परभाव में ना जाना तुम। बन जाएगा महान, बन जाएगा महान, बन जाएगा महान श्रावक, जिन शासन की शान। श्रद्धा समर्पण अनुपम जिसका, वो श्रावक कहलाता है। मुदगर पानी पीछे पड़ता फिर भी ना घबराता है। आगम में है प्रमाण, आगम में है प्रमाण, आगम में है प्रमाण श्रावक, जिन शासन की शान। जिन शासन की शान श्रावक, जिन शासन की शान। शुरू करें अध्ययन। 2 minutes. I think people are just walking in, so let them sit like. ओके ओके फाइन। क्योंकि कोई वहाँ ना सामयिक स्टार्ट करवाएगा, तो वो मंदिर में, मंदिर में, मंदिर में से भी वो कर रहे हैं ना हम लोग, वो आप देख रहे हैं ना, तो हाँ हाँ, कोई या सामयिक स्टार्ट करवाएगा ना। अभी सब लोग आ रहे हैं तो सामयिक को हाँ कोई स्टार्ट ओके, करवाएगा। या ओके फाइन। या सीता जी, आप संवाद दिलवा रहे हैं क्या वहाँ लोगों को? हाँ बोलिए। आदर्श भाई, जय हिंद। या जय जिनेन्द्र। एक प्रश्न था, हमारे सामने स्क्रीन ऑन है, तो क्या हम नंबर कर सकते हैं? नहीं, योर वॉइस इज ब्रेकिंग आंटी।
एक प्रश्न There is था, a- हमारे हाँ, सामने पूछिए। स्क्रीन ऑन है तो क्या हम संपर्क कर सकते हैं? हाँ, अगर रखे तो संवर किया जा सकता है। ओके, एक करण एक योग से। या एक करण एक योग से आगार रख के संवर किया जा सकता है। ओके आप करा देंगे क्या? जी, या अच्छा आप करा दीजिए। हाँ। गुरुदेव की आज्ञा से आपकी आत्मा की साक्षी से आपको संवर के पचकान, द्रव्य से 5 आश्रव सेवन का पचकान, क्षेत्र से 14 राजलोक परिमाण, काल से एक नौकार मंत्र नहीं बोले तब तक, और भाव से एक करण एक योग, और जिस हॉल में या रूम में आप बैठे हो उसके आरंभ समारंभ का त्याग आगार रख के बाकी के हॉल और रूम के बाहर की क्रिया का त्याग एक करण एक योग से। तस्स भन्ते पडिक्कमामि निंदामि गरहामि अप्पानम वो सिर वो सिर। शुरू करना है। क्या कर? ओके, वी कैन स्टार्ट। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवझायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणंच सव्वेसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। पंच परमेष्टि भगवान के चरणों में कोटि कोटि भाव वंदन। सभी को जय जिनेन्द्र। आज हमारा उत्तरदायन सूत्र का 26वां अध्ययन, जिसका नाम है समाचारी अध्ययन। समाचारी अर्थात दीक्षा लेने के बाद साधु भगवंत और साध्वी भगवंतों को जो क्रियाएं करनी होती है, जो करण सत्तरी और चरण सत्तरी मतलब अनेक प्रकार की जो साधु संबंधी क्रियाएं होती है, जो उन्होंने 5 महाव्रत ग्रहण किए हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए और 5 समिति 3 गुप्ती को सुरक्षित रखने के लिए जो नियमों का पालन किया जाता है, उसको समाचारी कहते हैं। तो जो साधु के नियम है, बस इन शॉर्ट उसको समाचारी कहा जाता है। तो इस अध्ययन में शास्त्रकार भगवान महावीर स्वामी ने साधु के लिए दिन की चर्या क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, और रात्रि की चर्या कैसी होनी चाहिए, इसका प्रतिपादन किया है। अर्थात दीक्षा लेने के बाद साधु का एक दिन, एक अहोरात्रि मतलब 24 आवर्स कैसे बीतने चाहिए, और 24 आवर्स अर्थात उनका पूरा जीवन कैसा बीतना चाहिए, इसका वर्णन इस 26वें अध्याय में किया हुआ है। पहली गाथा में भगवान फरमाते हैं कि सामायरिम पवकामी सव्व दुख विमोक्षणिम, अर्थात सभी दुखों से छुड़ाने वाली ये समाचारी है। तो इस अध्ययन में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस का प्रतिपादन किया है, जो बताया हुआ है, उसका अगर कोई साधु और साध्वी सम्यक प्रकार से आचरण करते हैं, पालन करते हैं अपने जीवन में, तो भगवान कहते हैं कि सव्व दुख विमोक्षणिम, अर्थात वे सभी दुखों का नाश करते हैं, अर्थात वे मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो पहले गाथा में भगवान फरमा रहे हैं कि जो भी साधु या साध्वी आगे बताए जाने वाली समाचारी का अपने साधु जीवन में, संयम जीवन में सम्यक प्रकार से आचरण करेंगे, पालन करेंगे, सुरक्षित रखेंगे अपने नियमों को, तो वे सभी दुखों का अंत करते हैं, अर्थात तिन्ना संसार सागरम, वे संसार सागर से तीर जाते हैं, मतलब 4 गति रूप संसार को पार कर कर वे 5वीं गति अर्थात सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं। और उपलक्षण से हमको ये समझना है, इसी गाथा का भावार्थ है कि वर्तमान में जो साधु साध्वी इन समाचारी का पालन करेंगे वे भी मुक्ति को प्राप्त करेंगे। इसी तरह भूतकाल में अनंत साधु साध्वी ऐसे हुए हैं जो समाचारी का पालन करके मोक्ष पहुंचे हैं, वर्तमान में भी होंगे और भविष्य में भी अनंत अनंत साधु साध्वी, अनंत अनंत आत्माएं ऐसी होने वाली है जो समाचारी का पालन करके मोक्ष को प्राप्त करने वाली है। ऐसा भाव ये पहली गाथा से ध्वनित होता है। अब आगे की गाथाओं में
पहले भगवान ने बता दिया कि समाचारी के प्रकार कितने हैं। तो उत्तरदायन सूत्र में 10 समाचारियों का वर्णन आता है, अर्थात 10 प्रकार है समाचारियों के, उनके नाम और उनके अर्थ आगे आने वाली गाथाओं में बताए हैं। तो हम एक एक समाचारी और उसका अर्थ देखेंगे। पहले समाचारी है आवश्यकी। आवश्यकी अर्थात आवश्यक क्रिया करने के लिए जब कोई साधु या साध्वी स्थानक के उपाश्रय के बाहर जाते हैं तो जाने के पहले वे अवश्य ही इस तरह से, मतलब अवश्य ही शब्द का 3 बार इस तरह से उच्चारण करते हैं, मतलब बोलते हैं कि उनके जो बड़े गुरुदेव है, बड़े साधु साध्वी है, उनको वो सुनाई देता है, कि भाई बड़ों को भी पता चले कि भाई ये साधु जो है या साध्वी जो है उनके आवश्यक कार्य के लिए उपाश्रय से बाहर जा रहे हैं। तो ये विनय प्रतिपत्ति भी हुई और एक नियम का भी पालन हो गया कि भाई मैं बाहर जा रहा हूं तो जो उपाश्रय में स्थानक में बड़े साधु साध्वी है उनको बता के जा रहा हूं। तो इसी तरह हमको भी गृहस्थ जीवन में नियम का पालन करना चाहिए कि हम कोई भी कार्य के लिए बाहर निकले तो बड़ों को निवेदन करके निकलना चाहिए। तो साधु के लिए नियम बता दिया कि स्थानक से बाहर निकलने के पहले अवश्य ही शब्द 3 बार कहे। अब यही नियम श्रावक जब पौषध करता है तो उसको भी पालन करना है। श्रावक जब पौषध में है तो 2 करण 3 योग से 18 पापों का त्याग किया हुआ है। तो कभी स्थानक से बाहर जाने का कारण पड़े, जैसे उच्चार या पासवन परटना है या कोई भी पदार्थ परटने के लिए बाहर जाना है, तो जाने के पहले अवश्य ही इस तरह से उच्चारण करे, 3 बार उच्चारण किया जाता है। अब पहली समाचारी हुई आवश्यकी समाचारी, मतलब जाने के पहले बोलना है। अब कार्य पूर्ण होने के बाद जब साधु उपाश्रय में आते हैं, स्थानक में आते हैं, तो आने के बाद दूसरी समाचारी है नैषिधिकी, अर्थात निस्सी ही यह शब्द 3 बार बोलना है। इस तरह से बोलना है कि जो बड़े हैं उनको सुनाई दे, ताकि एक मैसेज कन्वे हो जावे। पहले बार हुआ था कि भाई मैं कोई आवश्यक कार्य करने के लिए बाहर जा रहा हूँ, अब ये हो रहा है कि जो मेरा आवश्यक कार्य था, आवश्यक कार्य वही होगा जो संयम को सुरक्षित रखेगा। साधुपने को छोड़कर और संयम को छोड़कर अन्य जो भी कार्य है वो संयम से पतित कराएंगे, व्रतों को दूषित करेंगे। तो ये यहाँ पर उसकी बात नहीं है। यहाँ पर सिर्फ जो आवश्यक कार्य है, जैसे गोचरी है, परठना है या अन्य कोई वस्तु की जरूरत है, उसके लिए वो गवेषणा करने के लिए गए, आदि आदि। तो संयम को सुरक्षित रखने के लिए जो आवश्यक कार्य है उसको करने के लिए गए। कार्य पूरा होने पर जब स्थानक उपाश्रय में आए तो उन्होंने निस्सी का उच्चारण किया। उसी तरह औषध में रहा हुआ श्रावक भी जब उपाश्रय में वापिस आवे, मान लो लघुनित परट दी और उपाश्रय में अंदर आया, तो वो कहेगा निस्सी ही। ये हो गई दूसरी समाचारी। तीसरी समाचारी का नाम है आपूछना या पूछना, मतलब पूछना। तो कोई भी कार्य करने के पहले बड़ों से पूछा जाता है कि हे भगवंत ये कार्य करना है या नहीं करना है। इस तरह से बड़ों से कार्य करने के लिए आज्ञा ली जाती है, उसको कहते हैं आपूछना समाचारी। हम प्रतिगमन के कई पाठों में देखो, सामायिकी पाठों में देखो, इच्छामि नम बनते, इच्छामि मैं इच्छा करता हूँ। आगे इच्छा कारणम संदिसह भगवम, हे भगवंत आपकी आज्ञा हो तो। फिर अनुजानह में म्युगहम निसी, आपके आवाग्रह में प्रवेश करने की आज्ञा लेते हैं। तो कोई भी धर्म का कार्य है उसमें 2 बातें इंपॉर्टेंट है कि वो कार्य मेरी इच्छा पूर्वक होना चाहिए, मतलब बलात् नहीं होना चाहिए, प्रेशर से नहीं होना चाहिए। और दूसरा है कि गुरु भगवंतों से या बड़ों से आज्ञा लेकर या निवेदन कर कर कार्य होना चाहिए। तो तीसरी समाचारी हुई आपूछना, मतलब बड़ों से पूछकर कार्य करना है। चौथी हुई प्रतिपूछना। तो इसके 2 अर्थ किए। प्रतिपूछना अर्थात वापिस वो कार्य करने के लिए पूछना। मान लो कि गुरु भगवंत ने पहले मना कर दिया हो या करने के लिए हाँ भरी हो, और अभी ऐसा कारण उपस्थित हो गया है कि वो कार्य करना पड़े,
या फिर नहीं करना पड़े, तो उसके लिए गुरु भगवंतों से या बड़ों से, रत्न आदि से कार्य करने के लिए वापिस पूछा जाता है। उसको कहते हैं चौथे प्रति पूछना समाचारी, चौथे नंबर की समाचारी। और दूसरी तरह से अर्थ ये भी किया है, जैसे तीसरे नंबर की थी कि पूछना, और चौथे नंबर की है प्रति पूछना। तो अर्थ किया कि पूछना मतलब खुद के कार्य के लिए बड़ों से पूछना, और प्रति पूछना मतलब दूसरे के कार्य करने के लिए बड़े रत्न आदि संतों से या गुरु भगवंतों से पूछना, मतलब आज्ञा लेना। तो इस तरह से चौथी समाचारी हुई। पांचवी समाचारी का नाम है छंदना समाचारी। छंद मतलब इच्छा। तो गोचरी जाने भिक्षा, गोचरी प्राप्त होने के बाद जो पात्र में गोचरी आदि पदार्थ है, वो पदार्थ दूसरे बड़े जो है या अपेक्षा से छोटे भी, उनको पूछना कि आपको कोई आहार पानी की आवश्यकता है, या मैंने गोचरी कर ये लाया है, तो आपकी अगर कोई खप हो, आपको आवश्यकता हो, तो कृपा कराइए। इस तरह से ये आगम काल में, मतलब पूर्व के काल में अपनी अपनी गोचरी लाई जाती थी। जैसे अंतगढ़ सूत्र में भी हमने देखा कि अनिकसेन आदि 6 भाई थे, तो 6 भाइयों ने 3 सिंगाड़े किए 2-2 के। वे 2 साधु अपनी अपनी गोचरी लाते थे, ऐसे 3 सिंगाड़े हुए। तो आगम के काल में या पूर्व के काल में अपनी अपनी गोचरी लाई जाती थी, सबके लिए एक साथ नहीं लाई जाती थी। आज वो व्यवस्था नहीं है, किन्हीं कारणों से व्यवस्था बदली जाती है, उसको भी समाचारी कहते हैं। तो आचार्य भगवान जो होते हैं, गीतार्थ साधु, गीतार्थ मुनि जो होते हैं, वो वर्तमान का द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखकर नियमों में इस तरह से बदलाव करते हैं कि पूर्व परंपरा भी सुरक्षित रहे और आगम के विरुद्ध भी कोई आचरण या तत्व का विरोध नहीं होना चाहिए। इस तरह से समाचारी में भी बदलाव तो क्या, लेकिन नियमों को और सुरक्षित रखने के लिए वे अनेक नियम बनाए जाते हैं। व्रतों को सुरक्षित रखने के लिए अनेक नियम बनाए जाते हैं, उसको भी समाचारी कहते हैं। तो आज वर्तमान में हम देखेंगे कि अनेक संप्रदाय है, तो हर एक संप्रदाय की अपनी अपनी समाचारी बन चुकी है, लेकिन समाचारी वही सम्यक समाचारी कहलाएगी जो आगम के अनुरूप है। आगम के एक भी नियम का खंडन नहीं होता है। ठीक है। पांचवी है छंदना समाचारी, अर्थात गुरु भगवंतों को पूछना कि आपको आहार पानी की आवश्यकता हो तो मुझे प्रतिलाभित करिए, कृपा कराइए। छठी है इच्छाकार समाचारी। इच्छाकार अर्थात गुरु भगवंतों की इच्छा अनुसार कार्य करना, या उनको निवेदन करना कि आपकी अगर इच्छा हो तो मुझे ज्ञान ध्यान कराइए, इसको कहते हैं इच्छाकार समाचारी। और मूल पाठ में और भी दिया है कि एक मिनट ना, इच्छाकार को आपकी इच्छा हो तो मुझे ज्ञान आदि कराइए, बस यही अर्थ दिया है कि इच्छा, गुरु भगवंतों की इच्छा के अनुसार कार्य करना और उनसे निवेदन करना कि आपकी इच्छा हो तो मुझे ज्ञान ध्यान कराइए। ये हो गई छठी समाचारी। सातवीं समाचारी है मिथ्याकार समाचारी। मिथ्या अर्थात झूठ। हम जो शब्द बोलते हैं प्रतिक्रमण में भी, मिच्छामि दुक्कडम, अर्थात मिथ्या हो वो दुष्कृत, उसको कहते हैं मिच्छामि दुक्कडम। मतलब जो मैंने दोष लगाया हो या जो मैंने पाप किए हो, उसका फल मिथ्या हो जावे, मतलब वो उसका फल मुझे मिले नहीं, तो इसका अर्थ होता है मिच्छामि दुक्कडम। तो यहाँ पर कोई भी व्रतों में या नियमों में छिद्र हो जावे, अर्थात दोष लग जावे, तो कौन से समाचारी का पालन किया जाता है? मिथ्याकार समाचारी, अर्थात मिच्छामि दुक्कडम कहा जाता है। फिर प्रतिक्रमण में भी मिच्छामि दुक्कडम होता है, और कोई बड़ा दोष लग गया हो तो गुरु भगवंतों से के पास आलोचना करके, गरहा करके उसका यथा योग्य प्रायश्चित भी लिया जाता है। ये हो गई मिथ्याकार समाचारी। आठवीं है तथाकार समाचारी। आपने सुना होगा प्रवचनों में, व्याख्यानों में, गुरु भगवान जब व्याख्यान देते हैं, फरमाते हैं, तब हम श्रावक और श्राविकाएं तहत्ती ऐसा बोलते हैं, तहत्ती। या आपने सुना होगा खम्मा,
तहत्ती, वाचनी भी जब गुरु भगवंत फरमाते हैं तो सुनने वाले हम कहते हैं कि तहत्ती। तहत्ती अर्थात हे भगवंत, हे गुरु भगवंत, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही है। और गुरु भगवंत क्या कह रहे हैं? अपनी मन की तो नहीं कह रहे हैं, गुरु भगवंत वही कह रहे हैं जो परंपरा से उनको प्राप्त हुआ है। मतलब उन्होंने उनके गुरु से ज्ञान प्राप्त किया है, आगमों से प्राप्त किया है, तो इस तरह से उनको भी परंपरा से प्राप्त हुआ है। और जो भगवान महावीर स्वामी ने कहा है वही गुरु अगर कह रहे हैं तो उसको हम तहत्ती कहकर स्वीकार करते हैं, उसका आदर करते हैं, उसको कहते हैं तथाकार समाचारी। 9वीं समाचारी है 9 नंबर की, अभ्युत्थान समाचारी। अभ्युत्थान मतलब तैयार होना, अभ्युत्थान मतलब उपस्थित होना। यहाँ पर किसके लिए उपस्थित होना है? सेवा आदि के लिए, सत्कार सम्मान के लिए उपस्थित होना है। तो जब बड़े रत्न आदिक मतलब जो दीक्षा पर्याय में बड़े हो, गुरु भगवंत वे जब पधारे तो उनको देखकर हाथ जोड़ना, खड़े रहना, उनको आसन देना, ये भी अर्थ किया हुआ है। और अर्थ किया हुआ है कि उनकी सेवा करना। और किन किन की सेवा करना? नव दीक्षित की सेवा करना, ग्लान की सेवा करना, ग्लान मतलब रोगी, रोगी साधु साध्वी की सेवा करना, और नव दीक्षित हो गया, और तपस्वी की सेवा करना। इस तरह से इसमें वैयावच लिया हुआ है। अभ्युत्थान मतलब सत्कार सम्मान भी करना बड़ों का, और वैयावच भी करना। ये हो गई 9वीं समाचारी अभ्युत्थान। और 10वीं समाचारी का नाम है उपसंपदा। उपसंपदा अर्थात एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय के जो ज्ञानी भगवंत है, या जो बड़े रत्न आदि के गुरु भगवंत है, आचार्य भगवंत है, उनके चरणों में जाकर, उनकी सेवा में जाकर ज्ञान दर्शन और चारित्र में वृद्धि करना। ज्ञान में भी, दर्शन में भी और चारित्र में भी। ऐसी कोई ज्ञान दर्शन और चारित्र की रहस्य की बातें, या तपस्या की भी कोई रहस्य की बातें, या तपस्या अपने आप में तपस्या ऐसी होगी जो उसी संप्रदाय के आचार्य भगवंत को ज्ञात है, उनको मालूम है, उनका अनुभव है, तो अपने गुरु भगवंतों से आज्ञा लेकर उनके चरणों में, अन्य संप्रदाय के आचार्य भगवंत या गीतार्थ गुरु के चरणों में जाकर ज्ञान दर्शन चारित्र और तप की वृद्धि की जा सकती है। उसको कहते हैं उपसंपदा समाचारी। इसका मतलब आगमकालीन युग में भी संप्रदाय तो अलग अलग नहीं होती थी, सभी भगवान महावीर के ही अंतेवासी गिने जाते हैं। अब जैसे भगवान महावीर स्वामी के 11 गणधर हुए, तो 11 गणधरों के 9 गण हुए। गण अर्थात ग्रुप, गणधर तो 11 हुए, लेकिन ग्रुप कितने हुए? 9 ग्रुप हुए। तो 9, ये विभाजन क्यों हुआ? क्योंकि संख्या बड़ी है, क्षेत्र विचरण का क्षेत्र भी बड़ा है, और आज के जैसा कोई चिट्ठी लिखकर, चिट्ठी वगैरह लिखकर, पत्र लिखकर कम्युनिकेशन नहीं किया जाता था, क्योंकि वो भी एक प्रमाद माना जाता है। तो इतना कम्युनिकेशन नहीं होता था, इसलिए ये ग्रुपिंग करी हुई है। तो एक ग्रुप के लिए नियम बनाए हुए हैं, ऐसी इसी तरह से सभी ग्रुप्स के लिए नियम बनाए हुए हैं। तो एक ग्रुप का साधु दूसरे ग्रुप में जाकर कोई ज्ञान दर्शन चारित्र तप की वृद्धि करना हो तो वे कर सकते हैं। उसको कहते हैं उपसंपदा समाचारी। ठीक है, तो इस तरह से 10 समाचारी का भगवान ने यहाँ पर बताई है, और उसका अर्थ भी हमने देखा है। अब आगे चलकर आगे की गाथाओं में भगवान कहते हैं कि साधु की दिनचर्या और रात्रिचर्या कैसी होनी चाहिए। गाथा नंबर 8 से शुरू होती है। भगवान फरमाते हैं दिन और रात्रि, तो दिन और रात्रि, दिन के 4 प्रहर होते हैं, रात्रि के भी 4 प्रहर होते हैं। अब प्रहर क्या है? तो आगे वाली गाथाओं में बताया है। प्रहर अर्थात जितना भी दिन का कालमान है, मान लीजिए कि सूर्योदय 6 बजे हो रहा है और सूर्यास्त भी 6 बजे हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिन की जो मात्रा है वो 12 घंटे हुई, और रात्रि का भी जो काल है वो 12 घंटों का हुआ। तो अब दिन की अगर बात करें तो एक प्रहर अर्थात दिन का जितना भी कालमान है, जैसे यहाँ पर 12 घंटे है, तो 12 घंटे डिवाइड बाय 4, 4 से उसको डिवाइड करना है,
तो हमारा उत्तर आएगा 3। इसका मतलब 3 घंटों का एक प्रहर जाएगा। तो 6 से 9 एक प्रहर, 9 से 12 दूसरा प्रहर, 12 से 3 तीसरा प्रहर और 3 से 6 चौथा प्रहर होगा। ये बात हमने करी दिन के 4 प्रहरों की। तो भगवान कह रहे हैं पहले तो दिन के 4 प्रहर हो गए, अब उसमें भी पहले प्रहर के 4 विभाग करना है। पहला प्रहर था हमारा 6 से लेकर 9 बजे तक। भगवान कहते हैं वे जो 3 घंटे है उसको भी आप डिवाइड बाय 4 कर दीजिए। अब डिवाइड बाय 4 करने पर जो भी उत्तर आएगा पौन घंटा आएगा, मतलब 45 मिनट्स आएगा। तो सूर्य उदय होने पर सर्वप्रथम तो प्रतिलेखना करना है। तो जो वस्त्र आदि है, जो भी उपकरण है, उनकी प्रतिलेखना करना है। यहाँ पर गुरु भगवान फरमाते हैं कि पात्र की प्रतिलेखना यहाँ पर नहीं समझना, क्योंकि पात्रों की प्रतिलेखना के लिए आगे गाथा आएगी। तो यहाँ पर पात्र छोड़कर अन्य जो भी उपकरण है, वस्त्र आदि है, उनकी प्रतिलेखना करना है। प्रतिलेखना, प्रति अर्थात सम्यक प्रकार से चारों ओर से, उपयोग पूर्वक, और लेखन अर्थात देखना, मतलब उपयोग पूर्वक अच्छी तरह से वस्त्र को या जो भी प्रतिलेखना की जा रही है उसको देखना कि भाई उसमें कोई विराधना तो नहीं हुई है या उसमें कोई जीव तो नहीं है, और अगर है तो उसको प्रमार्जन करना है, मतलब पूंजनी से पूंजना है या हाथ में लेकर निर्वद्य स्थान पर उसको रख देना है। उसको शॉर्ट में कहते हैं प्रतिलेखना। और उसमें भी बताया कि सर्वप्रथम मुंह पत्ती की प्रतिलेखना होगी। मुंह पत्ती जो है वो फोल्डेड होती है। मुंह पत्ती का माप दिया हुआ है 16 अंगुल बाय 21 अंगुल। अंगुल अर्थात ये जो मेरी अंगुली है उसको आप ऊपर से लेकर नीचे ले लो तो ये कहलाएगा 1 अंगुल। ठीक है, यहां से ऊपर से लेकर नीचे अगर मैं मेजर करूं, मैं स्केल से अगर मेरा अंगुल मेजर करूं तो अप्रोक्सीमेटली 1.8 सेंटीमीटर आता है। तो आपका भी इससे थोड़ा कम या ज्यादा आना चाहिए, उसको कहते हैं 1 अंगुल। तो अगर मैं मुंह पत्ती पूरी तरह से खोल दूं, मान लो मुंह पत्ती को खोल दिया है, तो ये होगा 16 अंगुल और ये होगी 21 अंगुल। अंगुल अर्थात ये हो गए 4 अंगुल। 4 के आगे और 4 रख दिया तो ये हो गए 8 अंगुल। यहां से लेकर यहां तक 8 अंगुल हो गए। तो इस तरह से मुंह पत्ती का माप होता है 16 अंगुल बाय 21 अंगुल। अब उसको फोल्ड किया जाता है इस तरह से कि उसके 8 पट हो जावे, मतलब 8 लेयर्स हो जावे, और फिर वो मुंह पत्ती बोलते समय मुंह के ऊपर होनी चाहिए। तो वर्तमान में 2 परंपराएं है, स्थानकवासी परंपरा और मूर्ति पूजा परंपरा। उसमें भेद है, लेकिन उद्देश्य ये है कि बोलते समय मुंह के ऊपर वस्त्र होना चाहिए और उसका 8 पट का प्रमाण दिया हुआ है। तो सर्वप्रथम उस मुंह पत्ती की प्रतिलेखना की जाती है। मुंह पत्ती के बाद पूंजनी मतलब रजोहरण और फिर ओघा, ओघे की प्रतिलेखना की जाती है। उसके बाद वस्त्रों की प्रतिलेखना की जाती है। प्रतिलेखना जैसे आपको बताया कि वस्त्रों को अच्छी तरह से देखना है कि मान लो कि रात में कोई मच्छर काल कर गया, तो मच्छर मरा है तो उसके खून के धब्बे रहेंगे। तो हम जब प्रतिलेखना करेंगे वस्त्र की अच्छी तरह से देखेंगे, थोड़ी उसकी विधि भी बताई हुई है आगे, वो भी हम देखेंगे। तो प्रतिलेखना करते समय अगर दिख गया कि लाल स्पॉट है, रेड स्पॉट है, तो समझ में आ जाएगा कि रात्रि में 1 या 2 या 3 जैसा भी है मच्छर की विराधना हुई है। तो फिर प्रायश्चित लिया जाएगा। हम अगर सामायिक में मच्छर की विराधना हो जावे तो 4 सामायिक की प्रायश्चित आता है। साधु के अगर मच्छर की विराधना हो जावे तो उनको 4 अलग अलग उपवास, मतलब 1 उपवास, 2 उपवास, 3 उपवास, 4 उपवास, ऐसे 4 उपवास का प्रायश्चित आता है। क्योंकि 4 इंद्रिया, मच्छर मतलब चौरेंद्रिय है, तो परंपरा से इस तरह का प्रायश्चित दिया जाता है। प्रतिलेखना हो चुकी है, तो प्रतिलेखना करने के लिए लगभग 25 मिनट प्लस माइनस का समय लगता है। प्रतिलेखना कब होगी?
सूर्य उदय होने के बाद ही प्रतिलेखना की जाएगी। रात्रि में तो प्रतिलेखना होगी नहीं, लाइट में होगी नहीं, इसलिए भगवान ने बताया कि सूर्य उदय होने के बाद सर्वप्रथम प्रतिलेखना करना है। प्रतिलेखना होने के बाद गुरु भगवंत को वंदन नमस्कार करके अब उनको निवेदन करना है कि अहो भगवंत, अब मैं क्या करूं? क्या किसी साधु साधु या मुनिराज के लिए वैयावच का कार्य है या फिर मैं स्वाध्याय करूं? तो इस तरह से गुरु से निवेदन किया जाता है। अब परिस्थिति देखकर गुरु भगवंत आज्ञा देते हैं। अगर कोई साधु है जो ग्लान है, मतलब रोगी है, तपस्वी है या वैयावच का कारण है, तो फिर गुरु भगवंत कहेंगे कि आपके अभी वैयावच करने का प्रसंग है, फिर तब स्वाध्याय नहीं होगा। और अगर वैयावच का कोई कारण नहीं है, परिस्थिति नहीं है, अवसर नहीं है, तो गुरु भगवान स्वाध्याय करने की आज्ञा देते हैं। तो आगे की गाथा में कहा कि वैयावच करना है तो कैसे करना है, और स्वाध्याय करेंगे तो कैसे करना है और उसका लाभ क्या है। तो भगवान आगे की गाथा में बताते हैं कि वैयावच जो है वो ग्लानि रहित करना है। मतलब वैयावच करते समय अपने खुद के शरीर को थका थका महसूस नहीं करना है, मतलब थकान महसूस नहीं करनी है। वैयावच करते समय शरीर से भी नहीं थकना है और मन से भी नहीं थकना है। बिल्कुल अग्लानी भाव से जो भी वैयावच करना है, वो वैयावच छोटे मुनिराज भी हो सकते हैं दीक्षा पर्याय में, और दीक्षा पर्याय जिसकी बड़ी है मतलब गुरु भगवंत भी हो सकते हैं। तो किसी की भी वैयावच करे, लेकिन मन में भी ग्लानि नहीं लाना है। आगे जो उत्तरायण सूत्र का 29वां अध्ययन है, उसमें भी प्रश्न है कि वैयावच करने से जीव को क्या लाभ होता है। भगवान फरमाते हैं कि तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध हो सकता है। अगर उत्कृष्ट रसायन आवे तो तीर्थंकर नाम कर्म गोत्र बांध सकता है। तो लेकिन ये कब है? अग्लान भाव से सेवा करे तो। सेवा, क्योंकि सेवा करते समय अशुचि का भी स्पर्श हो सकता है, उच्चार है, पासवन है, या कफ आ रहा है, या वॉमिटिंग हो रही है, इस तरह से प्रसंग बनते हैं, बन सकते हैं। तो वो वैयावच का कार्य करते समय ग्लानि नहीं होनी चाहिए। और स्वाध्याय करते समय भी ग्लानि रहित स्वाध्याय करे। तो वो स्वाध्याय कैसे होगा? सभी दुखों का नाश करने वाला और मुक्ति दिलाने वाला वो स्वाध्याय होगा। तो स्वाध्याय करते समय भी थकना नहीं है कि भाई क्या वही वही मूल गाथाओं को बार बार याद करना है या बार बार उन्हीं गाथाओं को फेरना है, एक बार तो हो गया है फिर वापिस कितनी बार करना है। इस तरह के विचार ना तो मूल पाठ, मतलब आगम के जो मूल पाठ है उसके प्रति भी नहीं होने चाहिए, और थोकड़े के प्रति भी नहीं होना चाहिए, और अन्य जो भी हम चिंतन करें, स्वाध्याय करें, उसके प्रति भी इस तरह के ग्लानि के भाव नहीं होने चाहिए। अगर अग्लानि से स्वाध्याय करता है तो वो सभी दुखों का अंत करता है, अर्थात परंपर फल उसको क्या मिलता है? वो मुक्ति को प्राप्त करता है। और आगे बताया कि स्वाध्याय करने से और क्या होता है? सभी भावों को जानता है। स्वाध्याय जो आज हमारे पास आगम है, ग्रंथ है, वो किसकी देन है? वो वितरागियों की और केवलियों की देन है, अर्थात तीर्थंकर भगवान ने प्रतिपादित किया है। और केवल ज्ञानी तो सब कुछ देखते और जानते हैं, तो उन्होंने रहस्य की बातें हम तक पहुंचाई है। उत्तरायण सूत्र भी भगवान की अंतिम देशना है, हम तक ये पहुंची है। ये भाव लगभग बहुत थोड़े जीवों को मालूम होते हैं कि जीव क्या है, अजीव क्या है, कर्म कितने हैं, कौन से कर्म का कैसा फल होता है, जीव के साथ जो घटनाएं होती है वो क्यों हो रही है, इससे बचने के उपाय, दुख से बचने के उपाय, ये सब आगम में दिया हुआ है। तो जितना अधिक स्वाध्याय करेगा उसको 14 राजलोक, चारों गति, 5वीं सिद्ध गति का रहस्य पता चलता है, तो वो दुख से छूटने का प्रयास करता है। तो इस तरह से गुरु भगवंत ने, मान लीजिए अगर स्वाध्याय की आज्ञा दी है, वे स्वाध्याय करेंगे। आगे बताया भगवान ने कि जो दिन के 4 विभाग किए थे, 4 प्रहर के 4 विभाग, सुबह 6 से लेकर 9 बजे तक पहला प्रहर, और 9 बजे से लेकर 12 बजे तक दूसरा प्रहर, इस तरह से हमने 4 प्रहर किए थे। तो पहले प्रहर में उन्होंने प्रतिलेखना करी, प्रतिलेखना के बाद स्वाध्याय किया। स्वाध्याय किया अर्थात क्या किया? आगम के जो मूल पाठ है
जैसे मूल पाठ है यहाँ पर 10वां कलिका, धम्मो मंगलमुखिटम अहिंसा संयमो तवो देवावितम नमन संति जस्स धम्मे सयामनो, इसको कहते हैं प्राकृत का मूल पाठ। तो जो भी आगम तब उपलब्ध है, तो इस मूल पाठ का स्वाध्याय करना, उसको फेरना ताकि वो याद रहे, उसको कहते हैं स्वाध्याय। और आगे फिर बताया कि पहला प्रहर पूरा हो उसके पहले स्वाध्याय को बंद करके जो पात्र है उसकी भी प्रतिलेखना करनी है। सुबह सुबह वस्त्रों, ये मुंहपत्ती, पूंजनी, ओघा और अन्य वस्त्रों की प्रतिलेखना करी थी, फिर स्वाध्याय किया, और अब पहला प्रहर पूरा होवे उसके पहले पात्र की भी प्रतिलेखना करनी है। इस तरह से पहला प्रहर बीता। तो पहले प्रहर में प्राह्य कर स्वाध्याय किया, प्रतिलेखना भी की, क्योंकि जीवों की विराधना नहीं होनी चाहिए। अब प्रतिलेखना करते समय जितने वस्त्र कम होंगे उतना उस साधु को कम समय लगेगा प्रतिलेखना करने के लिए। इसलिए भगवान ने जो साधु के 10 यति धर्म बताए हैं उसमें लाघवपना मतलब हल्कापना भी बताया है। तो हल्कापना द्रव्य से और भाव से, भाव से मतलब राग द्वेष नहीं करना, कषाय नहीं करना, वो है हल्कापन। और द्रव्य से मतलब उपकरण जो है, भंड उपकरण जो है, जितना कम रखेगा वो हल्कापना महसूस करेगा। अब इस पर हमको विचार करना है कि जितना ज्यादा परिग्रह हमने एकत्रित कर कर रखा है, भगवान कहते हैं सबकी क्रिया लग रही है। मान लो कि मेरे 3 प्लॉट्स है या 3 घर है, अब उस क्षेत्र में, उस प्लॉट के अंदर, घर के अंदर कोई भी जीव अगर मर रहा है, चाहे वो छिपकली हो या वो कुत्ता हो, कोई भी जीव मर रहा है, तो चींटियां मर रही है, चींटियां उत्पन्न हो रही है, तो गुरु भगवान फरमाते हैं कि उसकी भी क्रिया हमको लगती है, क्रिया चालू रहती है। तो चक्रवर्ती की बात करें तो चक्रवर्ती को 6 खंड की अधिक क्रिया लगती है, क्योंकि 6 खंड के ऊपर चक्रवर्ती का अधिपत्य होता है। और वैसे तो पचकान नहीं लिए तो समस्त लोकालोक की क्रिया, 14 राजलोक की क्रिया चालू रहती है। तो हमको भी इससे सीख लेना है कि जितना ज्यादा हमारा परिग्रह कम होगा उतने ज्यादा हम हल्के बनेंगे। अब आप देखना, उदाहरण अभी याद आ रहा है, इंग्लैंड की क्वीन, क्वीन एलिजाबेथ टू, वो अभी काल कर गई, उनका आयुष्य पूरा हुआ। अब उसके ऊपर हमको चिंतन करना है, क्या वो जन्मी कब थी, कैसे जन्मी थी, फिर कैसे वो प्रिंसेस बनी, फिर वो रानी बनी, उनके पास क्या था, कितना परिग्रह था, और आज क्या स्टेटस है। तो भगवान की आगम की गाथा है और सामने एग्जाम्पल हम चिंतन करेंगे तो हमारा परिग्रह भी, परिग्रह मतलब आसक्ति, परिग्रह मतलब कितना एकत्रित कर कर रखा है। और श्रावक का पहला मनोरथ है कि मैं आरंभ परिग्रह से निवृत्त हो। ठीक है, तो प्रतिलेखना हो गई। पहले प्रहर में मुख्य रूप से स्वाध्याय किया। अब दूसरा प्रहर है, भगवान कहते हैं दूसरे प्रहर में विचक्षण साधु स्वाध्याय के, पहले प्रहर में स्वाध्याय, दूसरे प्रहर में ध्यान करता है। अब ध्यान अर्थात क्या, तो गुरु भगवान फरमाते हैं, टीकाकार भी यही फरमाते हैं कि पहले प्रहर में जो मूल पाठ का स्वाध्याय किया था, अब दूसरे प्रहर में उन पाठों के अर्थ का चिंतन करना है। वैसे तो स्वाध्याय करते समय भी अर्थ काफी सारा अर्थ मुझे याद आ ही रहा था, क्योंकि जब मैं स्वाध्याय किया धम्मो मंगलम मुख्यम अहिंसा संयमो तवो, तो एक मोटा मोटी मुझे पता है कि धर्म उत्कृष्ट मंगल है, और जिसके मन में धर्म रहता है देवता आकर देवता नमन करते हैं। मोटा मोटी अर्थ स्वाध्याय फेरते समय भी पता रहेगा। अब दूसरे प्रहर में उस अर्थ की और गहराई में उतरना है। जितना ज्यादा हम पाठों की गहराई में उतरेंगे उतना ज्यादा हमको भगवान ने क्या कहा है, भगवान के कहने का आशय क्या है, उतना अधिक समझ में आता है। ठीक है, तो पहले प्रहर में स्वाध्याय हुआ, दूसरे प्रहर में ध्यान हुआ। अब ध्यान का अर्थ क्या लेना है, ऐसा नहीं कि आंखें बंद कर कर विचार शून्य हो गए, भगवान ने इसको ध्यान नहीं कहा है। भगवान के अब ध्यान के भी प्रकार बताए हैं, 4 ध्यान है, अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान तो भगवान कहने करने के लिए नहीं बता रहे हैं। शुक्ल ध्यान जो है, जब वो श्रेणी चढ़ेगा 8वां गुणस्थान और आगे, तब शुक्ल ध्यान होगा। तो श्रावक और साधु प्राह्य कर कर
धर्म ध्यान में लीन रहते हैं। तो भगवान ने धर्म ध्यान के 4 भेद बताए हैं कि आज्ञा का मतलब केवली भगवंतों की क्या आज्ञा है उस पर चिंतन करे, तो भगवान कहते हैं वो धर्म ध्यान है। फिर दूसरा बताया कि अपाय मतलब कौन सा कर्म करने से कैसा फल आएगा भविष्य में, उसका चिंतन करना, उसको अपाय धर्म ध्यान कहते हैं। तीसरा है विपाक। विपाक मतलब कर्म उदय में आ चुका है, अब चिंतन करे कि भूतकाल में मैंने ऐसी प्रवृत्ति करी थी, इसी कारण से अब मेरे वर्तमान में वे कर्म उदय में आए हैं, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो। ठीक है, दोनों के लिए चिंतन करना है। और चौथा है संस्थान का, मतलब ये 14 राजलोक, उसका स्वरूप, 4 गतियों का स्वरूप, 7 नारकियों का स्वरूप, नरकावास में किस तरह से वेदनाएं होती है, देवगति में पौद्गलिक सुख है लेकिन राग द्वेष भी रहा हुआ है, तिर्यंच गति के जीव किस तरह से पराधीन है, इस तरह का चिंतन करना भगवान कहते हैं वो धर्म ध्यान कहलाता है। तो दूसरे प्रहर में साधु मुनिराज ध्यान करते हैं, अर्थात मूल पाठों के अर्थ का चिंतन करते हैं। दूसरा प्रहर हुआ। अब तीसरा प्रहर, तीसरे प्रहर के भी 4 विभाग करना है, और 4 विभागों में से चौथा विभाग जो है, तीसरा प्रहर था हमारा 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसके भी 4 पार्ट्स करना है, तो वो हो जाएगा 45 मिनट्स के हो जाएंगे। तो लास्ट 45 मिनट्स जो है, मतलब 2:15 बजे से लेकर 3 बजे तक, उस टाइम पर साधु भगवंत कि अगर कोई तपस्या नहीं है तो उस टाइम पर उनको गोचरी के लिए निकलना है। और उसके पहले क्या करना है, उसके पहले भी भगवान कहते हैं स्वाध्याय करना है। तो स्वाध्याय तो हो गया। अब गोचरी का अगर अवसर है तो वो कब निकलना है, 12 से लेकर 3 बजे तक जो तीसरा प्रहर है, उसके भी 4 पार्ट्स हमने किए, और चौथे पार्ट में अर्थात 2:15 बजे से लेकर 3 बजे तक गोचरी के लिए निकलना है। अब गोचरी अर्थात आहार पानी करना, तो इसी में भगवान बताते हैं इस अध्ययन में कि 6 कारणों से आहार किया जाता है और 6 कारणों से आहार का त्याग किया जाता है। तो भगवान ने आहार के लिए और आहार त्याग के लिए 6 कारण बताए हैं। एक मिनट, ठीक है। आहार करने के 6 कारण। पहले तो पहला कारण है क्षुधा वेदनीय का उदय, मतलब जो हम कहते हैं भूख लगी, अर्थात क्षुधा वेदनीय का उदय हो जावे। तो क्षुधा वेदनीय का उदय होने पर अगर साधु आहार करे तो वो भगवान की आज्ञा में रहा हुआ कहलाता है। मतलब आहार करने पर भगवान की आज्ञा के विरुद्ध हो गया ऐसा नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इन 6 कारणों से कोई भी एक कारण उपस्थित हो जावे और वो आहार करे तो वो आराधक ही कहलाएगा, भगवान की आज्ञा का पालक ही कहलाएगा। तो पहला कारण है आहार करने का क्षुधा वेदनीय का उदय। दूसरा कारण है वैयावच, मतलब वैयावच करने के लिए। तीसरा कारण है ईर्या समिति का पालन करने के लिए। चौथा कारण है संयम का पालन करने के लिए। पांचवा कारण है प्राणों की रक्षा करने के लिए, मतलब खुद के प्राणों की रक्षा करने के लिए। और छठा कारण है धर्म ध्यान चिंतन वाचना आदि करने के लिए। ये 6 कारण आहार करने के बताए हैं। और आहार त्याग करने के भी 6 कारण बताए हैं। पहला कारण है कोई रोग हो जावे तो आहार का त्याग करना है। फिर उपसर्ग आ जावे, तिर्यंच मनुष्य देव संबंधी आदि कोई उपसर्ग आ जावे तो आहार का त्याग करना है। फिर ब्रह्मचर्य पालन के लिए आहार का त्याग करना है। तपस्या करने के लिए आहार का त्याग करना है। और संथारा करने के लिए आहार का त्याग करना है। और एक कारण है, मैं भूल रहा हूं। तो इस तरह से 6 कारणों के लिए अगर मुनिराज आहार का त्याग करे, और हाँ छठा कारण है जीवों की रक्षा के लिए, तो इन 6 कारणों के लिए आहार का त्याग करे तो वे मुनिराज आराधक ही कहलाते हैं, वे विराधक नहीं कहलाते हैं। तो इस तरह से वे तीसरे प्रहर में गोचरी के लिए निकलते हैं। गोचरी के भी अनेक नियम बताए हुए,
उन सभी नियमों का पालन करते हुए ही गोचरी करते हैं। हमने अंतर्गत सूत्र में भी, स्थानावासी परंपरा में 8 दिनों में अंतर्गत सूत्र मूल पाठ और उसका अर्थ पढ़ा जाता है। उसमें हमने देखा है, पहला अध्ययन भी गौतम कुमार आदि का जो बताया, अनिक सेन आदि का भी जो वर्णन आया, और ये अर्जुन माली जी का भी जो वर्णन आया, उसमें स्पष्ट दिया है कि पहले प्रहर में स्वाध्याय करी, दूसरे प्रहर में ध्यान किया, और तीसरे प्रहर में भगवान की आज्ञा लेकर वे गोचरी के लिए पधारते हैं। तो यहाँ पर भी तीसरे प्रहर में भगवान को वंदना कर कर आज्ञा लेकर गोचरी के लिए पधारते हैं। अब चौथे प्रहर में वापिस स्वाध्याय करना है। अब चौथे प्रहर के भी 4 विभाग कर दिए। जैसे हमने पहले प्रहर के भी 4 विभाग किए, तीसरे के भी किए, अब चौथे प्रहर के भी 4 विभाग करना है, मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। और जो 4th पार्ट रहेगा उसमें प्रतिलेखना करना है। तो दिन में 2 टाइम की प्रतिलेखना हो गई। तो शाम की प्रतिलेखना कब होगी? चौथे प्रहर के 4 पार्ट्स करने पर जो 4th पार्ट होगा उसमें वे प्रतिलेखना करेंगे। अब प्रतिलेखना होने के बाद अब सूर्यास्त हो चुका है। अब इस तरह से भगवान ने ये दिन की चर्या बताई है। अब जो भी अब ये दिन की चर्या बताई है, ये आगमकालीन और उसके अनेक वर्षों तक ये चर्याएं चली। उसके बाद शरीर की क्षमता देखकर, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के अनुसार गुरु भगवंत जो होते हैं, आचार्य भगवंत, गीतार्थ भगवंत होते हैं, वे समाचारी में बदल कर सकते, जैसे पहले भी कहा है, समाचारी के नियमों में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन वही बदलाव स्वीकार्य होंगे जो पूर्व परंपरा से विरोध नहीं रखती है और आगम से भी विरोध नहीं रखती है, अर्थात आगम के अनुकूल होती है। अब जैसे हम देखते हैं कि चौथा प्रहर लगते ही लगभग सभी साधु और साध्वी जी प्रतिलेखना कर लेते हैं। चौथा प्रहर लगते ही। क्यों? क्योंकि आज की परिस्थिति है, शाम को भी गोचरी जाते हैं, कोई जाते होंगे तो शाम को गोचरी जाना है, ठंडिल जाना है, परठने जाना है, और आने जाने वाले भी होंगे अगर दर्शनार्थ आ जावे तो, इसलिए। और प्रतिलेखना तो नियमा करना है, प्रतिलेखना नहीं करे तो साधु साध्वियों को प्रायश्चित आता है। तो इसलिए बड़ों ने कहा कि चौथा प्रहर लगते ही प्रतिलेखना कर लेनी चाहिए। तो प्रतिलेखना तो हुई, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं गिना जाता है। तो इस तरह से समय बदलने पर नियमों में बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन आगम अनुकूल होने चाहिए। गोचरी की भी अगर बात करें तो ये जो यहाँ पर नियम बताया है कि तीसरे प्रहर में गोचरी के लिए जाना है, वो सभी के लिए लागू हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि भगवान ने और एक बताया कि पहले प्रहर में लाई हुई गोचरी, आहार पानी, चौथे प्रहर में नहीं कल्पती है। मतलब मान लो कोई सुबह 7:30 बजे जाकर मुनिराज ने गोचरी लाई, तो जो उन्होंने 7:30 बजे आहार पानी लाया हुआ है, वो 3 बजे के बाद, मतलब चौथे प्रहर में वो आहार पानी खाना, ग्रहण करना नहीं कल्पता है। अगर 3 बजे के बाद खाना है, मतलब चौथे प्रहर में आहार करना है, तो गोचरी कब लानी पड़ेगी? दूसरे प्रहर में या तीसरे प्रहर में या चौथे प्रहर में ही लानी पड़ेगी। अर्थात पहले प्रहर में लाई हुई चौथी प्रहर में आहार नहीं कर सकते हैं। भगवान ने ऐसे और नियम है और कुछ तर्क है जिससे सिद्ध होता है कि ये जरूरी नहीं है कि तीसरे प्रहर में ही आज गोचरी के लिए जाना चाहिए। सूर्योदय होने पर भी अगर कोई गोचरी के लिए पधारते हैं तो वो भगवान के अंतेवासी ही कहलाते हैं, आज्ञा के पालक ही कहलाते हैं। वे आज्ञा के उल्लंघन करने वाले नहीं गिने जाते हैं। तो इस तरह से दिन की चर्या हुई। अब देखो, दिन में भगवान ने साधुओं को अधिक से अधिक स्वाध्याय में रखा हुआ है, स्वाध्याय में लीन रहने के लिए बताया हुआ है, ताकि दीक्षा तो ले ली, दीक्षा लेने के लिए तो 1 घंटा लगता है, व्रत नियम ग्रहण करने के लिए वो सब प्रक्रिया 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे की है। उसके बाद जीवन भर के लिए वे 5 महाव्रतों का पालन करना है। तो उन 5 महाव्रतों को सुरक्षित रखने के लिए भगवान कहते हैं कि जो गृहस्थ है, पहले तो उनसे दूर रहो, क्योंकि गृहस्थ वैरागी नहीं है। गृहस्थ आएगा तो गृहस्थ तो पहली बात दुखी है,
उसके घर में अनेक प्रॉब्लम्स है, तो वो क्या करता है, वो प्रयास करता है कि साधु को अपने प्रॉब्लम्स कहे और कम से कम वहां थोड़ा बहुत हल्का हो जाए। और साधु अगर उसके प्रॉब्लम्स सुनने लगे और उसका निराकरण करने लगे तो महाव्रत खंडित हो जाएंगे, आत्म साधना नहीं होगी। तो भगवान कहते हैं कि गृहस्थ के साथ भी अधिक चर्चा नहीं करना है, संसार की तो करना ही नहीं है। और अपने जो साधर्मिक है, मतलब अन्य साधु साध्वी है, उनके साथ भी वी कथा नहीं करना है, अर्थात धर्म की ही चर्चा करना है। और जब कोई नहीं है, अकेले है या सबको अकेले अकेले साधना करनी, तो भगवान कहते हैं स्वाध्याय करो और ध्यान करो ताकि मन बाहर नहीं भटकेगा। ठीक है। और स्वाध्याय करते समय भगवान ने आवश्यक कार्य को पहले प्रधानता दी है। तो दिन में आवश्यक कार्य क्या हुए, प्रतिलेखना करना ये आवश्यक कार्य हुआ, वैयावच करना ये आवश्यक कार्य हुआ। तो दो अगर ऑप्शन है, वैयावच और स्वाध्याय, और गुरु भगवंत कहे कि वैयावच करना है, तो छोटे संतों को पहले प्रधानता वैयावच को ही देनी चाहिए, जो गुरु भगवंत कहे उसको देनी चाहिए। और तीसरी बात है ये गोचरी, अगर आवश्यकता हो तो गोचरी के लिए जाना है। अब ये दिनचर्या पूरी हुई, अब रात्रि सूर्यास्त हो चुका है। इस अध्ययन से कहीं से भी ये सिद्ध नहीं होता है कि सूर्यास्त के पहले प्रतिक्रमण कर लेना चाहिए। ये मैं शाम के प्रतिक्रमण की बात कर रहा हूं। कहीं से भी सिद्ध नहीं होता है कि मान लो 6 बजे सूर्यास्त हो रहा है तो 5:15 से लेकर 6 बजे तक आपका प्रतिक्रमण पूरा हो जाना चाहिए, ऐसा सिद्ध नहीं होता है। इनफैक्ट ये सिद्ध हो रहा है कि सूर्यास्त के बाद ही प्रतिक्रमण शुरू करना है, क्योंकि प्रतिक्रमण करने के लिए सूर्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, वो रात्रि में भी किया जा सकता है। इसलिए फिर दिन का समय भगवान कहते हैं स्वाध्याय कर लेना चाहिए। तो दिन बीत गया, अब सूर्यास्त हो चुका है। भगवान कहते हैं रात्रि के भी चार चार प्रहर होंगे, 4 विभागों में विभाजित होंगे। जैसे रात्रि हुई 6 बजे, सूर्यास्त हुआ 6 बजे और सूर्य उदय होगा सुबह 6 बजे, तो रात्रि का माप कितना हुआ, 12 घंटों का रात्रि का माप हुआ। उसको आप डिवाइड बाय 4 करेंगे तो उत्तर आएगा 3, अर्थात 3 घंटों का एक प्रहर होगा रात्रि का। दिन में भी वही था, क्योंकि दिन भी 12 घंटे का और रात्रि भी 12 घंटे की। जिस टाइम पे जो दिन होगा और रात्रि होगी उसको आपको डिवाइड बाय 4 करना है। अगर आप अन्य फॉरेन यूएस आदि की बात करें तो वर्तमान में आपका जो भी दिन काल है, मान लो 10 आवर्स है या 9 आवर्स है, तो उसको आपको डिवाइड बाय 4 करना है। और रात्रि मान लो 13 घंटे की है, 14 घंटे की है, तो उसको आपको डिवाइड बाय 4 करना है। तो जितना भी उत्तर आएगा उतने आवर्स का एक प्रहर होता है। अब सूर्यास्त होने के बाद क्या करना है, सर्वप्रथम भगवान फरमाते, मिच्छाम दुक्कडम, एक बात रह गई। सूर्यास्त होने के पहले स्तंडिल भूमि की प्रतिलेखना करना है, मतलब पलटने का कार्य आ जावे, अगर रात्रि में पलटने का कार्य आ जावे तो भूमि देखकर रखना पड़ेगा, क्योंकि भूमि में हो सकता है कि चींटियां आ जावे या चींटियों के बिल हो या निगोद के जीव वहां पर हो, जिसको शेवाल बोलते हैं, हरियाली बोलते हैं, या हरी वनस्पति आदि हो, तो रात्रि में तो दिखेगा नहीं, रात्रि हो चुकी है। तो जगह दिन में ही देख लेना चाहिए। मेरे ख्याल से 3 एक जगह देखकर रखनी चाहिए कि जहां पर पलटने योग्य भूमि हो। ये कब करना है, सूर्यास्त होने के पहले। श्रावक के लिए भी जब वो पोषद में है तो सूर्यास्त होने के पहले श्रावक भी स्तंडिल भूमि की प्रतिलेखना कर कर रखता है। अगर मान लो गच्ची पर पलटना है, टेरेस पर पलटना है, तो टेरेस पर जाएगा, देखेगा कि कहीं पर निगोद तो नहीं है, पानी, कच्चा पानी तो नहीं है, अन्य कोई जीव जंतु तो नहीं है, ताकि रात्रि में जब पलटना पड़े तो सावध्य स्थान नहीं होना चाहिए, निर्वध्य स्थान पर ही पलटना चाहिए। तो वो उसकी भी प्रतिलेखना करी। अब सूर्यास्त हो चुका है, सूर्यास्त होने पर वो कायोत्सर्ग करेगा, पहले गुरु भगवंतों को वंदन करेगा, फिर कायोत्सर्ग करेगा, और कायोत्सर्ग में ज्ञान दर्शन और चारित्र में लगे हुए अतिचारों का चिंतन करेगा, अर्थात प्रतिक्रमण शुरू हो चुका है। चिंतन करेगा, फिर वापिस गुरु भगवंत को वंदन करके जो भी ज्ञान दर्शन और चारित्र में अतिचार लगे हैं और जो याद आ चुके हैं उसका वो मिच्छामी दुक्कडम देगा। ठीक है। और उसके बाद वापिस कायोत्सर्ग कर कर गुरु भगवंत को वंदन नमस्कार कर कर कायोत्सर्ग कर कर
फिर नमोत्थुनम बोलेगा। जो हम प्रतिक्रमण पूरा होने पर नमोत्थुनम बोलते हैं, हम दो नमोत्थुनम देते हैं। तो इस तरह से प्रतिक्रमण पूरा होता है। अब प्रतिक्रमण पूरा होने पर काल की प्रतिलेखना करता है। काल की प्रतिलेखना अर्थात अब प्रतिक्रमण का समय पूरा हो चुका है, अब आगे क्या करना चाहिए। तो आगे अब रात्रि में क्या करेगा, वो स्वाध्याय करेंगे। तो स्वाध्याय करने के भी नियम है। जो अस्वाध्याय के पॉइंट्स बताए हुए हैं, नियम बताए हुए हैं, उसमें स्वाध्याय नहीं की जा सकती है। तो आकाश की प्रतिलेखना करेगा कि भाई कई अस्वाध्याय के कारण तो नहीं है। तो इस तरह के कोई कारण ना हो तो वो स्वाध्याय करते हैं। तो रात्रि के भी जो 4 विभाग किए हुए हैं। पहले प्रहर में तो जैसे सूर्यास्त हुआ उन्होंने प्रतिक्रमण किया। प्रतिक्रमण करने के बाद स्वाध्याय किया, ताकि जो भी याद किया हुआ है वो स्थिर रहे, वो भूल नहीं जावे। उसके लिए स्वाध्याय किया और थोड़ा बहुत अर्थ का भी चिंतन वहां पर हो गया। अब दूसरे प्रहर में फिर से चिंतन किया, ध्यान किया, तो अर्थात अर्थ का चिंतन किया। जितना ज्यादा अर्थों का चिंतन किया जाता है, गुरु भगवान फरमाते हैं, कर्मों की निर्जरा भी उतनी होती है। जो पूर्व भूतकाल में अनेक भवों के बांधे हुए अशुभ कर्म है, उन अशुभ कर्मों की अधिक से अधिक निर्जरा तपस्या से होती है। 12 प्रकार के भेद बताए हुए हैं, अनशन, उनोदरी, भिक्षाचर्या, रस परित्याग, और आगे बताया है स्वाध्याय, ध्यान और विसर्ग। तो ध्यान मतलब चिंतन करना। तो चिंतन करने से भी अनेकों अनेक भवों के बांधे हुए कर्मों की क्या होती है, निर्जरा हो जाती है। और नए कर्म, जब तक स्वाध्याय करेंगे, चिंतन करेंगे, तब तक हमारा मन भटकेगा नहीं, तो नए आने वाले कर्म भी रुक जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दूसरे प्रहर में भी उन्होंने चिंतन किया। अब शरीर है, शरीर को थकान आती है, आ सकती है, तो तीसरे प्रहर में वे निद्रा लेते हैं। और तीसरे प्रहर पूरा होने पर निद्रा से मुक्त होकर, मतलब निद्रा का त्याग कर कर, जैसे उन्होंने देखा कि चौथा प्रहर आया हुआ है, अब कैसे जानेंगे। रात्रि में उनके पास मोबाइल तो है नहीं, आज भी नहीं, और उस काल में भी नहीं, कोई साधन नहीं है। ऐसा कोई भी साधन नहीं होता है जिससे विराध ना हो। ठीक है, आज भी नहीं और भूतकाल में भी नहीं। तो समय की जानकारी कैसी होगी, तो समय की जानकारी आकाश को देखकर होती है। दिन में भी समय की जानकारी सूर्य का प्रकाश कितना पड़ता है उससे होगी, और रात्रि में नक्षत्र को देखकर, तारों को देखकर समय की जानकारी होती है। तो इसमें उसका थोड़ा बहुत वर्णन दिया हुआ है। जिसको रुचि हो वो गुरु भगवान से पूछ सकते हैं। आज उतना पूरा ज्ञान नहीं रहा हुआ है, क्योंकि ज्ञान लुप्त कैसे हो जाता है, सिखाने वाले तो मिल जाते हैं, लेकिन अगर सीखने वाले ना हो तो फिर वो ज्ञान परंपरा से आगे बढ़ता नहीं है। तो आधुनिक साधन आने के कारण से ये जो पूर्व परंपरा का जो निर्वध्य ज्ञान था कि भाई सूर्य दिन में सूर्य का प्रकाश, शैडो कहाँ तक पड़ता है, और उससे पता लगाया जा सकता था कि 7 बजे है, 8 बजे है, या पहला प्रहर बीत चुका है, या दूसरा प्रहर बीत चुका है। वो नॉलेज आज बहुत कम व्यक्तियों के पास रहा हुआ है। तो रात्रि में नक्षत्र को देखकर समय की जानकारी की जाती है। तीसरा प्रहर पूरा होते ही साधु भगवान निद्रा का त्याग करते हैं, और उठने के बाद अब चौथे प्रहर में क्या करना है, चौथे प्रहर में वापिस स्वाध्याय करना है। चौथे प्रहर में इस तरह से स्वाध्याय करना है कि जो बाकी के असंयत जीव है वो निद्रा से जागृत ना हो जावे, क्योंकि वो सोए हुए हैं। जैसे कोई कुत्ता हो, गाय हो, भैंस हो, बिल्ली हो, या अन्य कोई क्षुद्र जीव भी हो। रात्रि के चौथे प्रहर में, मतलब मान लो 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अगर जोर जोर से स्वाध्याय की जाएगी तो वे असंयत जीव जागृत हो जाएंगे, जाग जाएंगे, और जागने पर वे आरंभ समारंभ का कार्य कर सकते हैं, भोगों में लग सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं ये नियम हमको भी लागू होता है कि भाई सुबह उठने पर जोर जोर से ना तो स्वाध्याय करे, ना स्तवन करे, और ना थोकड़े फेरे। इस तरह से ना हो कि बाकी के असंयत जीव जाग जावे। तो चौथे प्रहर में स्वाध्याय किया है। अब
चौथा प्रहर के भी 4 विभाग किए हैं और चौथे विभाग में मतलब 4th पार्ट में अब स्वाध्याय नहीं करना है, स्वाध्याय को बंद करके प्रतिक्रमण करना है। क्योंकि प्रतिक्रमण, देवसी प्रतिक्रमण भी सूर्यास्त होने के बाद किया था, क्योंकि प्रतिक्रमण करने के लिए लाइट नहीं लगता है। और ये जो राई प्रतिक्रमण है, राईय प्रतिक्रमण, वो भी सूर्य उदय होने के पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रतिक्रमण में लाइट नहीं लगता है। और उस टाइम पर जो ये प्रतिक्रमण के 2 टाइम है, उसमें स्वाध्याय भी वर्जित है। स्वाध्याय मतलब मूल पाठ को फेरना। तो स्वाध्याय के जो नियम है आप जानते हैं कि सूर्यास्त के 12 मिनट पहले, जैसे अभी इस हमारे एग्जाम्पल में 6 बजे सूर्यास्त होता है, तो 6 बजे के 12 मिनट पहले मतलब 5:48 5:48 तब तक स्वाध्याय कर सकते हैं। बाद में हम 12 मिनट तक स्वाध्याय नहीं करना है। और सूर्यास्त होने के बाद 36 मिनट मतलब 6:36 तक स्वाध्याय नहीं करना है, क्योंकि वो विकराल काल है, संधि काल है। उसमें देवी देवताओं का आगमन भी अधिक होता है और प्रतिक्रमण का भी समय है। वैसे ही दिन के लिए नियम है, सूर्य उदय होने के 36 मिनट पहले स्वाध्याय नहीं करना है और सूर्य उदय होने के 12 मिनट बाद तक स्वाध्याय नहीं करना है। तो सूर्योदय होने के पहले क्या करना है? प्रतिक्रमण करना है। प्रतिक्रमण में वही विधि है, गुरु भगवंत को वंदन नमस्कार करना है, कायोत्सर्ग करना है। कायोत्सर्ग में ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप में लगे अतिचारों का चिंतन करना है और बाद में फिर गुरु भगवंत को वंदन नमस्कार कर कर लगे हुए अतिचारों का मिच्छामि दुक्कडम देना है। फिर वापिस कायोत्सर्ग करना है, मतलब 5वां आवश्यक। और फिर उस आवश्यक में हम अभी वर्तमान में तो 4 लोकस्य का कायोत्सर्ग करते हैं राह्य प्रतिक्रमण में। पूर्व परंपरा क्या करती थी? 4 कायोत्सर्ग नहीं, 4 लोकस्य का कायोत्सर्ग नहीं करती थी। पहले तो 2 लोकस्य का कायोत्सर्ग करती थी और रहे हुए टाइम में आने वाले दिन में मतलब जब सूर्योदय होगा तब उस दिन में कौन सी तपस्या करनी है उसका चिंतन करते थे कि भाई मैं 6 महीने की तपस्या करूं कि 5 महीने की तपस्या करूं, कौन सा पचकान लूं, कि 4 मासिक तपस्या करूं कि 3 महीने के लिए तपस्या करूं। ऐसा चिंतन करते करते भाई क्या मैं तेला करूं, बेला करूं, उपवास करूं, फिर अपनी अपनी क्षमता और अवसर देखकर नहीं कुछ तो नवकार्सी के पचकान लिए जाते थे। लेकिन वर्तमान में ऐसा चिंतन नहीं होने पर पूर्व आचार्यों ने राह्य प्रतिक्रमण में भी 4 लोकस्य के कायोत्सर्ग की व्यवस्था करी है। लेकिन वर्तमान में कई कई परंपरा 2 लोकस्य का ही कायोत्सर्ग करती है। तो जो जैसा करे उसमें कोई बाधा नहीं है, जो भी धर्म क्रिया करे मोक्ष का लक्ष्य रखकर करे। ठीक है, तो हम आराधक गिने जा सकते हैं। अब प्रतिक्रमण भी पूरा हुआ है। प्रतिक्रमण पूरा होने पर छठा आवश्यक है प्रत्याख्यान लेना है। तो जो भी चिंतन किया है उस तपस्या का गुरु भगवंतों से पचकान लेना है, अर्थात प्रत्याख्यान लेना है। तो इस तरह से रात्रि की भी दिनचर्या भगवान ने बताई। तो ओवरऑल भगवान ने जो 24 घंटों की दिनचर्या जो चर्या बताई है उसमें प्राह्य कर कर स्वाध्याय करना है और धर्म चिंतन करना है। फिर जो समय बचे उसमें अगर आवश्यक कार्य है, बाहर जाना, ठंडी भूमि जाना, तो वो करना है। गोचरी का अवसर है तो गोचरी करना है। प्रतिलेखना तो कंपलसरी है, तो प्रतिलेखना दिन में 2 बार, पहले प्रहर में करना है पहली बार, फिर चौथे प्रहर में दूसरी बार करना है। तो इस तरह से भगवान ने साधु भगवंतों की समाचारी बताई है। अब प्रतिलेखना थोड़ा सा हम देख लेंगे प्रतिलेखना के बारे में। प्रतिलेखना कैसे करना है, प्रतिलेखना के क्या दोष बताए हुए हैं। तो भगवान फरमाते हैं कि अप्रमाद प्रतिलेखना मतलब जो शुद्ध प्रतिलेखना है वो कैसे होगी, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स दिए हैं। प्रतिलेखना करते समय शरीर और वस्त्र को नचावे नहीं, मतलब चंचल चित्त होकर शरीर को नचाना, शरीर की मूवमेंट्स करना, या जिस वस्त्र की प्रतिलेखना करते हैं उसको हिलाना डुलाना, तो इस तरह से नहीं करे, स्थिर होकर प्रतिलेखना करे। वस्त्र कहीं से भी
मुड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वस्त्र अगर फोल्ड रहेगा, मुड़ा हुआ रहेगा और उसके अंदर अगर जीव है तो वो हमको दिखाई नहीं देगा। तो जो भी वस्त्र की प्रतिलिखना हो रही है पूरा ओपन वस्त्र होना चाहिए, फोल्डेड नहीं होना चाहिए। वस्त्र को जोर से नहीं झटकना है, मतलब जोर से उसको झटकना नहीं है। जोर से झटकेंगे तो वायु काय की विराधना होगी और उसमें अगर कोई जीव है वस्त्र में, उसकी भी विराधना होने की संभावना रहती है। चौथा पॉइंट बताया कि वस्त्र को ऊपर नीचे या तिरछे दीवाल आदि से नहीं लगाना है। जिस वस्त्र की प्रतिलिखना हो रही है वो इस तरह से पकड़ा जाना चाहिए कि कोई भी दीवार से टच नहीं हो रहा है, अपने शरीर से भी टच नहीं हो रहा है और नीचे जमीन पर भी वो टच नहीं हो रहा है। अर्थात हवा में वो है, मैंने हवा में उसको पकड़ा हुआ है और अच्छी तरह से उसको मैं देख रहा हूं, कहीं पर भी वो टच नहीं हो रहा है। और प्रतिलेखना में 6 पुरीम और 9 खोड़ करने चाहिए। इसका अर्थ ऐसा है कि जो वस्त्र है, वस्त्र के 3 विभाग करने हैं। पहले लाइन का मतलब 3 रोज, पहला रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, एक साइड से 3 रो हो गए। उसी तरह वस्त्र के सेकेंड साइड से, दूसरे साइड से 3 रो करने, 3 रोज करने हैं और एक एक रो को अच्छी तरह से भली भांति देखना है। तो इस तरह से विभाजन कर कर वस्त्र को आगे से और पीछे से प्रतिलेखना करना है, मतलब देखना है। और प्रतिलेखना करते समय बैठना कैसे, वो आगे भी आएगा। बैठना कैसे है कि उत्कुट आसन से बैठना है, मतलब जो हमारा तीसरा आवश्यक का आसन है, इच्छामि खमासमनो वंद्यो जावनिज्जाय निस्याय हो कायम काय, जिस पोजीशन में देते हैं, जिस आसन से देते हैं, उस आसन से बैठकर प्रतिलेखना करनी होती है। ये उत्तम आसन है, खड़े होकर प्रतिलेखना नहीं करनी है। अब आगे बताते हैं कि विपरीत रीति से या उतावल तरीके से प्रतिलेखना नहीं करना है, अथवा एक वस्त्र की प्रतिलेखना अधूरी छोड़कर दूसरे वस्त्र की प्रतिलेखना शुरू नहीं करना है। जिस वस्त्र की आपने शुरुआत करी है उसको पूरी तरह से प्रतिलेखना कर कर साइड में रखना है। दूसरा है वस्त्र के कोने मुड़े मुड़े ही रहे, वह उपकरणों के ऊपर बैठकर प्रतिलेखना नहीं करना है। उपकरण हमारे साइड में होने चाहिए, एक एक कर कर हमको वो वस्त्र और उपकरण लेना है और प्रतिलेखना कर कर दूसरे साइड में रखना है। अर्थात आगे भी पॉइंट आएगा कि प्रतिलेखना किए हुए वस्त्र बिना प्रतिलेखन किए हुए वस्त्र में मिक्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, और हाँ बस वो हो गया। अब प्रमाद, किस तरह से प्रतिलेखना करते समय दोष लग सकते हैं उसके कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं। तो पहले बताया कि वस्त्र को दृढ़ता से नहीं पकड़ना, मतलब वस्त्र को इस तरह से पकड़ा है कि वो बार बार छूट रहा है, हाथ से बार बार नीचे जा रहा है या ग्रिप जो है उसकी छूट रही है, तो वो प्रमाद प्रतिलेखना मानी जाती है। दूसरा बताया कि वस्त्र को दूर रखकर प्रतिलेखना करना, इतना दूर रखना कि हमको अच्छी तरह से दिखाई नहीं देगा, मतलब प्रतिलेखना नहीं कर पाएंगे कि जीव है या नहीं है, तो दूर रखना। तीसरा बताया कि वस्त्र को भूमि के साथ रगड़ना, चाहे वो भूमि हो या दीवार आदि हो, उसके साथ अगर वो टच होता है, रगड़ा जाता है, या इतना हमने, बड़ी चद्दर होती है, चद्दर को इतना खोल लिया, पूरा खोल लिया कि वो नीचे लटक रहा है, भूमि के ऊपर घिसा जा रहा है, तो वो भी प्रमाद प्रतिलेखना मानी जाती है। एक ही दृष्टि से पूरा वस्त्र देख लेना, जैसे पहले बताया था कि वस्त्र को अच्छी तरह से 3 विभाग में विभाजन करना है और एक एक विभाग को सूक्ष्मता से देखना है। वैसा न कर कर पूरे वस्त्र को, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, एक ही दृष्टि में देख लेना, एट अ टाइम, हो गया, बस काम हो गया, 2 सेकंड में पूरा वस्त्र देख लिया, इस तरह से अगर करे वो प्रमाद प्रतिलेखना गिनी जाती है। फिर प्रतिलेखना करते समय शरीर और वस्त्र को इधर उधर हिलाना, वायुकाय की विराधना होगी। प्रतिलेखना में 9 खोड़ आदि का जो परिमाण बतलाया गया है वो नहीं करना और उपयोग पूर्वक प्रतिलेखना नहीं करना। फिर आगे बताते हैं कि प्रतिलेखना के विषय में
शास्त्रों उक्त विधि से, मतलब जो भी अभी नियम बताए उससे अगर उन नियमों का उससे कम करे या उससे अधिक भी कर देवे तो वो अप्रशस्त प्रतिलेखना होती है। तो जिसमें कम भी ना हो अधिक भी ना हो, जैसा भगवान ने बताया है उसी तरह अगर उपयोग पूर्वक प्रतिलेखना होगी तो ही वो शुद्ध प्रतिलेखना गिनी जाती है। और आगे वाली गाथा में बताते हैं कि प्रतिलेखना करता हुआ जो साधु आपस में वार्तालाप करता है, एक दूसरे से बातचीत करता है, वी कथा करता है या आने वाले कोई भी प्रश्न पूछे उसको उत्तर देता है या प्रत्याख्यान देता है, तो वाचना देता है या स्वयं वाचना लेता है, तो वो प्रमाद करने के दोष का, तो वो दोष का भागी होता है। मतलब प्रतिलेखना करते समय अगर वो बातचीत कर रहा है, मतलब ध्यान इधर उधर जा रहा है, श्रावक कौन आया, कितने लोग आए, इनसे क्या बातचीत करना है, नहीं करेंगे तो ये निकल जाएंगे, आदि आदि ऐसा विचार करे और प्रतिलेखना शुरू रहे, तो भगवान कहते हैं वो दोष का भागी होता है। और आगे बताते हैं आखिरी गाथा इस प्रतिलेखना संबंधी के प्रति प्रमाद पूर्वक प्रतिलेखना करने वाला साधु, मतलब जो साधु प्रमाद पूर्वक नियमों का पालन न करता हुआ प्रतिलेखना कर रहा है, तो भगवान उसके लिए बता रहे हैं कि वो पृथ्वी काय, अप काय, तेऊ काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय का विराधक होता है। 6 कायों का विराधक गिना जाता है। चाहे विराधना हो या ना हो, भगवान कहते हैं कि उपयोग नहीं है, जीवों की रक्षा करने में ध्यान नहीं लगा हुआ है, तो भगवान कहते हैं वो विराधक कहा जाता है। हमारे लिए भी ये नियम है कि अगर जीव हो या ना हो, हम अगर पूंजे नहीं तो वो विराधक होगा, और जीव हो या ना हो हम पूंज कर चले, हम देख कर चले, तो भगवान कहते हैं वो आराधक है। फिर देखकर चलने पर अगर चींटी आ भी गई तो भगवान कहते हैं प्रायश्चित लेने पर आराधक गिना जाएगा। और बिना देखे चलकर अगर कोई जीव मरा भी नहीं तो भगवान कहते हैं क्योंकि उपयोग नहीं था, लक्ष्य नहीं था जीवों को बचाने का, तो वो विराधक गिना जाता है। और आगे बताया आखिरी में कि प्रतिलेखना में उपयोग रखने वाला साधु पृथ्वी काय, अप काय से लेकर त्रस काय तक, मतलब 6 कायों का आराधक गिना जाता है, वो आराधक होता है। तो इस तरह से भगवान ने, तो हमको भी नियम का पालन करना चाहिए कि हम कभी उपाश्रय स्थानक में गए हैं और साधु भगवंत प्रतिलेखना कर रहे हैं तो हम दूर से वंदना कर सकते हैं, बाकी हमको उनके साथ चर्चा वार्तालाप नहीं करना है। और कभी कोई इमरजेंसी हो तो साधु भगवंत प्रतिलेखना करते करते रुक कर, सम्यक प्रकार से रुक कर, ठहर कर, जो आवश्यक का कुछ बोलना हो बोलकर या उत्तर देकर फिर से उनकी प्रतिलेखना शुरू कर सकते हैं। लेकिन प्राय कर ये कौन करेगा, जो सिंगाड़े में बड़े हैं, जो बड़े हैं आचार्य भगवंत है या रत्न आदि के, वो ये कर सकते हैं, बाकी छोटों को इस तरह से नहीं करना चाहिए, ऐसा गुरु भगवंत ने फरमाया हुआ है। इस तरह से हमारा उत्तरायण सूत्र का 26वां समाचारी नाम का अध्ययन पूरा होता है। भगवान की वाणी के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सभी को जय जिनेन्द्र, खमत कामना, सभी को संवत्सरी संबंधी खमत कामना। किसी को कुछ प्रश्न है क्या ऑडियंस से? हाँ बोले। जैसे आवश्यक और निश्चयी है, तो क्या हम श्रावक श्राविका भी जब घर से बाहर निकले तो ऐसा बोल सकते हैं? घर से बाहर निकलते समय जैसे पौषधता ही नियम है। नहीं, ऑडिबल नहीं हो आप, प्रश्न नहीं सुनाई दिया। क्या हम भी श्रावक श्राविका घर से बाहर जब निकले तो आवश्यकी का हाँ। उपयोग कर सकते हैं या देखो सिर्फ श्रावक के लिए तो, हाँ श्रावक के लिए तो पोषद के लिए तो बताया हुआ है, और ये जो समाचारी है वो प्राय कर निर्वद्य प्रवृत्ति के लिए बताई गई है। तो श्रावक जब घर से निकलेगा बाहर तो व्यापार आदि में है या फिर अन्य कोई सावध्य प्रवृत्ति ही करेगा, तो उसमें ये कितना काम आएगा बताना मुश्किल है। लेकिन एक जागृति के लिए कि भाई मैं घर से बाहर निकला हूँ, मुझे जो भी कार्य करना है, मैं संसार में हूँ, श्रावक हूँ, तो करना पड़ रहा है,
तो वो जागृति रखने के लिए अगर वो अवश्य निस्सी कहे तो उतना उतना वो कर सकता है। और घर में आने के बाद निस्सी कहा तो उसके मन में रहेगा कि बाहर के जो भी संबंध है वो उससे अब मेरा कनेक्शन कट हो जाता है। और संवर भी लेता है कि भाई घर के अंदर आ गया है तो घर की बाहर की सभी क्रियाओं का मैं एक करण एक योग से जब तक नौकार नहीं बोलूं तब तक त्याग करता हूं। तो इस तरह की सजगता के लिए वो अगर मन में कहे तो कोई बाधा नहीं है। बाकी प्रवृत्ति तो ऐसी विधि तो देखी नहीं है। मंदिर में आने और जाने के लिए बोलते हैं ना, मंदिर में एंटर होने के टाइम निश्चय निश्चय बोलते हैं और मंदिर से बाहर निकलने के टाइम अवश्य अवश्य बोलते हैं। हाँ, वही वो धार्मिक कार्य है। हाँ। मंदिर में अगर कोई जाता है तो वो धार्मिक कार्य करेगा तो इसलिए वो अवश्य निश्चय का निरूपण वहां पर है, प्रतिपादन। बाकी संसार के कार्य में तो ऐसा हाँ स्थानक में जब प्रवेश करते हैं तो निसही या हाँ, स्थानक में भी हम जा रहे हैं, जब पोषद आदि में भी नहीं है, स्थानक में गए हैं तो सामयिक करेंगे और नई सामयिक करी तो कम से कम संवर लेते हैं। और स्थानक जो है वो निर्वध्य स्थान है, धार्मिक स्थान है, जैसे मंदिर का कहा वैसे ही स्थानक है। तो स्थानक में एंट्री करते ही निस्सी 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 कहा तो बाहर के जो मेरे कनेक्शन है वो कट हो जाते हैं और मैं अब स्थानक में प्रवेश करने पर धार्मिक क्रिया करूंगा, ऐसे एक भावना एक उत्पन्न होती है, उसके लिए हम कहते हैं। ठीक है। और एक प्रश्न था 13वीं गाथा में, हाँ। आषाढ़ मास में 2 पाव जितनी, पौष मास में 4 पाव और चैत्र और आश्विन मासों में 3 पाव की पोरसी होती है, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, उसका ऐसा है कि सूर्य उदय हो रहा है, सामने खड़ा रहना है और मेरे जो घुटने हैं, घुटने पर अंगुली रख, दोनों घुटनों के बीच में अंगुली रखना है, तर्जनी अंगुली, और अंगुली रखकर अब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा और मेरी अंगुली की जहां तक शैडो पड़ेगी उसको देखकर समय का अनुमान किया जाएगा, समय जाना जाएगा। तो उसमें बताया कि आषाढ़ मास में अगर 2 पाव जितनी शैडो गिरे तो वे उसको 1 प्रहर कहेंगे। अब आषाढ़ मास मतलब चौमासा बैठने के पहले, चौमासा बैठता है श्रावण में, तो श्रावण के पहले वाला मतलब जून, मिड जून के बाद मान लो या जून मान लो, जून जुलाई, तो उसमें ये हुआ। अब 2 पाव मतलब 12 अंगुल का 1 पाव होता है, जिसको हम एक हित भी बोलते हैं। ये यहाँ से लेकर ये होंगे 4 अंगुल, ये 4 अंगुल और ये 4 अंगुल, इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 अंगुल होते हैं। 12 अंगुल का 1 पाव गिना जाता है। ऐसे 2 पाव तक मतलब 24 अंगुल तक वो अगर सूर्य का प्रकाश पड़े मतलब शैडो पड़े तो उस मास में वो 1 प्रहर हुआ ऐसा कहा जाएगा। अब जैसे जैसे सूर्य ऊपर चढ़ेगा तो शैडो जो अभी 24 अंगुल हो रहा था तो शैडो कम हो जाएगा, वो कम होते होते फिर जैसे वो कम होगा। तो इस तरह से अलग अलग मास में वो अलग अलग नियम है। तो जो पहले कहा था कि इसी तरह से जो ये समय की जानकारी की पद्धति है वो अभी पूरे नियम हमारे पास नहीं होने के कारण से हम स्पष्ट रूप से नहीं बता पाते हैं। सीखने वाले भी कम हो गए हैं, इसलिए ज्ञान धीरे धीरे लुप्त भी होता जा रहा है और वर्तमान में सब वॉच और क्लॉक से काम चलता है। फिर इसका उपयोग साधु साध्वी करते होंगे। हाँ, साधु साध्वी को जिनको रुचि है और जो गुरु भगवंतों को इसका अनुभव है और ज्ञान है, वो अपने शिष्य को, जिसको रुचि है, इसमें भी रुचि हो तो किया जाएगा। नक्षत्रों का ज्ञान है, कितने नक्षत्र, कितने तारे मिलकर कौन सा नक्षत्र होता है, जैसे आकाश में देखकर बता पाएंगे ये 3 तारे हैं, इसका शेप, इसका आकार इस तरह से बन रहा है, अर्थात ये अभिजीत नक्षत्र है, ये स्वाति नक्षत्र है। तो इस तरह का ज्ञान किया जाता है। थैंक यू। अध्यक्ष जी, आपने बताया कि 11 गंधर्व के 9 गण बने, कौन से 2 गंधर्व के गण नहीं बने? लास्ट 2 लास्ट मतलब 8th 9th 10th 11th 8th और 9th गंधर्व के का एक गण बना ओके। और 10th और 11th गंधर्व का एक गण बना, इस तरह से 9 गण हुए। थैंक यू।
मांगलिक सुना दे। एक मिनट, संवर पढ़ ले पहले। हाँ, संवर भी लिया हुआ था, तो संवर पालने के लिए नवकार सूत्र बोलना है। पहले तो समम कायनम फासियम पालियम सोह्यम तिरियम किटियम आराह्यम अनय अनुपालियम भवै जमच न भवै तसमिच्छामि दुक्कडम नमो अरियंतानम नमो सिद्धाणम नमो आयर्यानम नमो वज्जायनम नमो लयसवसाहुनम ऐसो पंच नमोकारो सब्ब पावपनासनो मंगलानंच सब्बेसिम पडमम हवै मंगलम। मंगलिक गुरुदेव की आज्ञा से, बड़ों की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकुतमा अरिहंता लोकुतमा सिद्धा लोकुतमा साहू लोकुतमा केवली पनत्तो धम्मो लोकुतमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। ये चार शरणा दुर्गति हरना सुगति करना और न शरण कोई होए भव्य प्राणी करे आराधन अक्षय अमर पद होए। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। थैंक यू। ठीक है सर, खम्मत कामना, जय जिनेन्द्र, थैंक यू। थैंक यू कर दो। थैंक यू, जय जिनेन्द्र।